महिला अधिवक्ता के साथ शारीरिक शोषण करने के आरोपी कांग्रेस के पोरैयाहाट विधायक प्रदीप यादव को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुभाष चांद की अदालत ने उनकी क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर फैसला सुना दिया। अदालत ने विधायक की याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें कि पिछले 17 अगस्त को दोनों पक्षों की दलील सुनते हुए अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं विधायक प्रदीप यादव ने दुमका के एमपी एमएलए कोर्ट में उनके खिलाफ शारीरिक शोषण के केस में हुए चार्ज फ्रेम की प्रक्रिया को पहले निचली अदालत में शुरू हुई चार्ज फ्रेम की प्रक्रिया को निचली अदालत में डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल कर चुनौती दी गई थी, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली, जिसके बाद वे हाईकोर्ट पहुंचे थे। हाईकोर्ट में भी याचिका खारिज कर दी। फिलहाल प्रदीप यादव इस मामले पर बेल पर है। 18 जून 2019 को झारखंड हाईकोर्ट से उन्हें बेल मिला है। पूरा मामला 20 अप्रैल 2019 का है, जब प्रदीप यादव ने झारखंड विकास मोर्चा के महासचिव पद पर रहते हुए अपने ही पार्टी की नेत्री के एक होटल में बुलाकर उसे छेड़छाड़ का आरोप लगा था। इस पूरे मामले को लेकर महिला ने साइबर थाना में यौन उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया था। पुलिस उसे होटल के कमरे को सील भी की थी। फॉरेंसिक जांच भी करवाई गई थी। महिला अधिवक्ता ने जो झारखंड विकास मोर्चा केंद्रीय समिति की सदस्य भी थी उस वक्त, उन्होंने अपने ही दल के विधायक श्री प्रदीप यादव पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। प्राथमिकी दर्ज हुई, जांच हुआ। जांच होने के बाद चार्जशीट सबमिट हुआ था। इस पर चार्ज के समय में स्पेशल कोर्ट एमएलए एमपी में डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल किया गया था प्रदीप यादव जी के द्वारा, जिसको कि न्यायालय ने खारिज कर दिया था। उसी का रिवीजन माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में दाखिल किया था। आज न्याय निर्णय आ चुका है। प्रदीप यादव जी की याचिका खारिज है। अब क्या होगा सर? अब वहाँ पे उनके पास दो ऑप्शन है। एक, वहाँ की प्रोसीडिंग में आगे बढ़े या इस निर्णय को माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे। तो महिला अधिवक्ता के साथ शारीरिक शोषण के मामले में जो आरोपी हैं कांग्रेस के पोरैयाहाट विधायक प्रदीप यादव को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुभाष चांद की अदालत ने उनकी क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर फैसला सुना दिया। अदालत ने विधायक की याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें कि पिछले 17 अगस्त को दोनों पक्षों की दलील सुनते हुए अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं विधायक प्रदीप यादव ने दुमका के एमपी एमएलए कोर्ट में उनके खिलाफ शारीरिक शोषण के केस में हुए चार्ज फ्रेम की प्रक्रिया को पहले निचली अदालत में शुरू हुई। वही चार्ज फ्रेम की प्रक्रिया को निचली अदालत में डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल कर चुनौती दी गई थी, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली, जिसके बाद वे हाईकोर्ट पहुंचे थे और हाईकोर्ट में भी याचिका खारिज कर दी है। फिलहाल प्रदीप यादव इस मामले पर बेल पर है। 18 जून 2019 को झारखंड हाईकोर्ट से उन्हें बेल मिला है। यह पूरा मामला 20 अप्रैल 2019 का है, जब प्रदीप यादव ने झारखंड विकास मोर्चा के महासचिव पद पर रहते हुए अपनी ही पार्टी की नेत्री को एक होटल में बुलाकर उसे छेड़छाड़ का आरोप उन पर लगा था। इस पूरे मामले को लेकर महिला ने साइबर थाने में यौन उत्पीड़न का केस भी दर्ज करवाया था। पुलिस उसे होटल के कैमरे को सील भी की थी और फॉरेंसिक जांच भी करवाई थी। तो यौन शोषण के मामले में कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्हें बड़ा झटका लगा है। शारीरिक शोषण करने के आरोपी कांग्रेस के पोरैयाहाट विधायक हैं प्रदीप यादव। झारखंड हाईकोर्ट से उन्हें बड़ा झटका मिला है। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुभाष चांद की अदालत ने उनकी क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर फैसला सुना दिया। अदालत ने विधायक की याचिका ही खारिज कर दी है। आपको बता दें कि पिछले 17 अगस्त को दोनों पक्षों की दलील सुनते हुए अदालत ने यह फैसला जो है सुरक्षित रख लिया था। वहीं विधायक प्रदीप यादव ने दुमका के एमपी एमएलए कोर्ट में उनके खिलाफ शारीरिक शोषण के केस में हुए चार्ज फ्रेम की प्रक्रिया को पहले निचली अदालत में शुरू हुई। चार्ज फ्रेम की प्रक्रिया को निचली अदालत में डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल कर चुनौती भी दी गई थी, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली, जिसके बाद वे हाईकोर्ट पहुंचे थे और हाईकोर्ट में भी इस याचिका को खारिज कर दी। फिलहाल प्रदीप यादव इस मामले पर बेल पर है और 18 जून 2019 को झारखंड हाईकोर्ट से उन्हें बेल मिला है। यह पूरा मामला 20 अप्रैल 2019 का है, जब प्रदीप यादव ने झारखंड विकास मोर्चा के महासचिव पद पर रहते हुए अपनी ही पार्टी की नेत्री को एक होटल में बुलाकर उसे छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था और इस पूरे मामले को लेकर महिला ने साइबर थाना में यौन उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया था।
और रांची से न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए। मनोज, महिला अधिवक्ता के साथ शारीरिक शोषण करने के आरोपी जो है कांग्रेस के पोरैयाहाट विधायक प्रदीप यादव, मुश्किलें बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट से उन्हें बहुत बड़ा झटका मिला है। सवाल ये उठता है कि अब विधायक प्रदीप यादव के सामने क्या विकल्प बचता है और क्या लगता है आगे जो विकल्प, जो रास्ते बचे हैं प्रदीप यादव के लिए, वो क्या कुछ करेंगे? वैसे राकेश, निश्चित तौर पे जो प्रदीप यादव की है मुश्किलें बढ़ गई है, खास करके वैसे समय में मुश्किलें बढ़ी है जब चुनाव सर पर है और एक तरह से कहा जाए तो ये उनके लिए एक बड़ी समस्या है। जहां तक आपने पूछा कि इनके पास अब विकल्प क्या है, तो विकल्प के तौर पे अब ये जो अभी चूंकि हाईकोर्ट का जो आदेश आया है इसको जो है चुनौती दे सकते हैं, डबल बेंच में दे सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो एक विकल्प इनके पास ये बचता है, क्योंकि ये पूरा मामला जो है एक अपनी ही पार्टी, जिस समय ये जेवीएम में हुआ करते थे, जेवीएम की ही एक नेत्री ने इन पे यौन शोषण का आरोप लगाया था और उस मामले की जो है उसको लेकर के प्राथमिकी भी दर्ज हुई थी और पुलिस ने उस मामले में जो है चार्जशीट दाखिल किया है। उसी चार्जशीट को जो है खत्म करने के लिए, मतलब डिस्चार्ज करने के लिए इन्होंने डिस्चार्ज पिटीशन डाला था और उसमें निचली अदालत ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया था और उसी याचिका के खिलाफ इन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी और आज हाईकोर्ट से भी फैसला आ गया है। हाईकोर्ट ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया है। तो अब ऐसी स्थिति में इनके खिलाफ जो यौन शोषण का मामला दर्ज हुआ है और उसको लेकर के जो कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल किया गया, अब उस पर ट्रायल होगा। हालांकि अभी इनके पास अगर कहा जाए विकल्प को लेकर के, तो विकल्प के लिए अभी इनके पास सुप्रीम कोर्ट का और डबल बेंच का दरवाजा खुला हुआ है। अब देखना यह होगा कि कोर्ट का निर्णय आने के बाद वो क्या करते हैं। जी चलिए, शुक्रिया मनोज इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।